अक्सर जब हम बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्म्स की तलाश करते हैं, अंत में हमारे पास गहरे भावनात्मक कहानियों के नाम पर एक्शन से भरपूर निरर्थक कूड़े पदार्थों की लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट के फिल्मों में न तो जज्बातों को सही प्रकार से व्यक्त किया जाता है और न ही इनमें हमारे दैनिक जीवन से कोई समानताएं होती हैं। बात करें एक्टर्स की, तो वास्तव में टैलेंटेड और इंस्पिरेशनल एक्टर्स जिनकी कहानियों से हम आम इंसान रिलेट कर सके, इनके बजाय हमारे स्क्रीन्स पर होते हैं स्टार किड्स और उनकी घिनौनी हास्यास्पद एक्टिंग स्किल्स। और कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसे विचारों का तो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की मानसिकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाई बजट फिल्मों की कास्टिंग के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की नज़र जब सेल्फ मेड और नए एक्टर्स पर पड़ती है, तब वे अंधे हो जाते हैं। और इसी तरह कुछ चुनिंदा परिवारों की पीढ़ियों को ही बार बार देखने के अलावा हम दर्शकों के पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। और इनके बुराइयों की चपेट में आ जाते हैं कई ऐसे शख्स जो कि सही मायने में सेल्फ मेड कहलाने के लायक हैं। तो दोस्तों, मैं हूं दीपन और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी दिल बेचारा कर देने वाली फिल्म के बारे में जो कि हम आम इंसानों के दिल को बहलाएगा, पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स के पैरों तले ज़मीन सरका देगा तथा नेपोटिज्म के गाल पर मारेगा एक धमाकेदार थप्पड़। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में डिज्नी हॉटस्टार द्वारा प्रस्तुत की गई दिल बेचारा के बारे में। इस फिल्म को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस फिल्म का निर्देशन किया है मुकेश छबरा ने और यह उनकी पहली फिल्म है। इससे पहले इन्होंने कई फिल्म्स जैसे कि काई पोचे में कास्टिंग डायरेक्टर होने का काम किया है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं को निभाया है हम सभी के दिलों में बसे सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी ने। सुशांत को तो हम सभी ने काई पोचे, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी और छिछोरे जैसे बेहतरीन फिल्मों में देखा ही है। बात करें संजना की, तो इनकी दिल बहाने वाली एक्टिंग का कौशल हमने हिंदी मीडियम और फुकरे रिटर्न्स में देखा है। सहायक किरदारों के अभिनेताओं में शामिल हैं स्वास्तिका मुखर्जी, शाश्वत चटर्जी और साहिल वैद। साथ ही सैफ अली खान में इस फिल्म में एक कैमियो का रोल निभाया है। इस फिल्म की कहानी जॉन ग्रीन के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर आधारित है। यह उपन्यास दो ऐसे टीनेजर्स पर हैं जो कि जूझ रहे हैं दुनिया की सबसे घातक बीमारी से, यानी कैंसर। दिलचस्प मोड़ तब आता है जब दोनों को एक दूसरे से हो जाता है प्यार। कैंसर की झुलसाने वाली दर्द से जूझते हुए उपन्यास के दोनों नायक अपने बीच पले प्रेम को बरकरार रखने कई मानसिक चरण से गुजरते हैं। कैंसर, प्यार, अंदरूनी जज्बात सब मिलकर इस उपन्यास की लंगर खींचते हैं। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए दिल बेचारा की कहानी दो यंग एडल्ट्स इमैनुअल राजकुमार जूनियर यानी सुशांत और किड्जी बासु अर्थात संजना की जिंदगियों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है किसी की एक मोनोलॉग से, जिसमें वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का परिचय हम दर्शकों से कराती है। किसी एक आम बंगाली मिडिल क्लास परिवार से है तथा थायराइड कैंसर से लड़ रही है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हेज़ल ग्रेस की तरह किसी को भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा साथ ले चढ़ना पड़ता है और उसके ट्यूब्स उसके नाक से हमेशा लगे होते हैं। पर जिस तरह पत्थरों में गिरे बीज से भी किसी तरह पौधा निकल आता है और अपने टहनियों को सतह पर लाता है, किसी भी अपने बीमारी को एक तरफ रखकर एक आम जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों के संग समय बिताना, प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करना, इस तरह के ही ख्वाब किसी भी रखती है। पर उसका सबसे अहम सपना है अपने पसंदीदा गायक अभिमन्यु वीर से मिलना, जिसका एक विशेष गाना किसी को सवालों के सागर में डुबा चुका है। पर किसी की फीकी जिंदगी के सफ़र में एक उज्जवल डेरा आता है और वो है इमैनुअल राजकुमार जूनियर। इमैनुअल यानी मैनी स्वभाव से ही हंसमुख व हर्षित है और अपने आसपास मौजूद हर इंसान के मुंह पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश करता है। मैनी खुद भी बोन कैंसर का मरीज रह चुका है, पर अभी रिमिशन पर है और किसी के लाइफ में उसकी एंट्री से किसी की नीरस चेहरे पर खिलखिलाती हंसी और मुस्कुराहट आने की शुरुआत होती है। शुरू में तो किसी को मैनी की बचपने से भरी हरकतें परेशान करती हैं, पर जिस तरह दिल पर किसी का काबू नहीं होता, उसी तरह कब किसी के दिल का डोर मैनी के हाथ लग जाता है, यह उसे भी पता नहीं चलता। पनपते हुए नज़दीकियों के कारण जल्द ही फिल्म उदासीन रूप छोड़ प्यार का रंग ओढ़ लेती है। धीरे धीरे गानों और मूवीज़ के सहारे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर कैंसर को शायद दोनों का खुश रहना मंजूर ही नहीं था। किसी की स्वास्थ्य बदतर होती जाती है।
पर इसी बीच एक भेदक पड़ाव आता है और वो है किड्जी के सुपरस्टार अभिमन्यु वीर का किसी को ईमेल और इसी से वो पेरिस यानी जहां अभिमन्यु रहते हैं वहां जाने की जिद ओढ़ लेती है। माँ, पिता व डॉक्टर के न जाने की सलाह देने पर भी किसी जिद नहीं छोड़ती है और पेरिस जाने का ठान ले लेती है। अपने सबसे चहीते गायक से मिलने का सपना क्या किसी पूरा कर पाएगी या फिर क्या कैंसर की बीमारी उसके हर लक्ष्य के सामने बाधा बन खड़ी रहेगी? मैनी के साथ अपने पनपते प्यार को किसी क्या अपना सब कुछ दे पाएगी या फिर अपने घातक पंजों से कैंसर हर गंतव्य को किसी से छीन लेगा? ऐसे ही कई चिंतन मनन कराने वाले सवालें हमारे समक्ष खड़ी करती है दिल बेचारा। फिल्म की सबसे खास बात है इसकी सरलता यानी सिंप्लिसिटी। बड़े बॉलीवुड रोमांस फिल्म्स की तरह यहाँ कोई इलॉजिकल सीन्स नहीं हैं। यह फिल्म पूरी तरह एक कैंसर की चपेट में आए हुए आम इंसानों की जिंदगियों का प्रतिबिंब है। बाहर से देखते देखते कब आप किसी और मैनी के सपनों का हिस्सा बन जाओगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे रोमांटिक प्यास को बुझाती हुई यह फिल्म हमें वास्तविकता से भी परिचित रखती है। सुशांत और संजना की केमिस्ट्री ने फिल्म में धूम मचा रखी है और सपोर्टिंग रोल्स में स्वास्तिका मुखर्जी और शाश्वत चैटर्जी की उत्तम एक्टिंग ने फिल्म पर 4 चांद लगाने का काम किया है। और म्यूज़िक की तो बात ही ना करें क्योंकि AR रहमान द्वारा डायरेक्टेड म्यूज़िक आपके कानों को ना बहलाएं ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, विपक्ष में बोलूं तो कुछ बातों का ध्यान और बारीकी से रखा जा सकता था। भले ही दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग ज़बरदस्त थी, कुछ सीन्स को बहुत जल्दबाजी में निपटाया गया था। मैनी के दोस्त JP जिसका रोल साहिल वैद ने निभाया है उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम दिया जा सकता था। अपने सोर्स मटेरियल के कई विचारों को इस हिंदी फिल्म ने बाकायदा ट्रांसलेट किया है और हम सब तो यह जानते ही हैं कि ट्रांसलेशन पर कुछ नया ना हो तो उसका रंग फीका हो जाता है। संजना ने अपने बंगाली उच्चारण को सही सलीके से व्यक्त करने की पूरी कोशिश तो की है पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई है। पर बात करें एक्टिंग की तो उन्होंने हर नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, सार में मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी आंखें किसी ऐसी फिल्म की तलाश कर रही हैं जो ज़िंदगी के बाधाओं को हंसते खिलखिलाते मुंह के साथ पार करने की राय दे तो बेशक दिल बेचारा ही आपका गंतव्य है। जीवन की सीमाएं, दिल का बचपना, प्यार की ताकत और माँ बाप की अपने संतानों के प्रति प्रतिबद्धता, ये सभी धागों को सील कर एक मनमोहक निर्माण को लाने का काम करती है दिल बेचारा। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय दिल बेचारा पर। अगर आपको कुछ और टिप्पणियाँ देनी है तो हाजिर कीजिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए दिए गए सोशल मीडिया लिंक्स पर क्लिक ज़रूर करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के संग। नमस्ते।